दिए। ये हमारा सौभाग्य, हम पर प्रभु की अनुग्रह है कि ऐसे महाभागवत दैन्य हमें आकर दर्शन देते हैं। कल ध्वजा लेके आए थे महाराज जी, कभी ध्वजा कभी ऐसा होता है कि आप आए हो, आपकी बैटरी चार्ज हुई, तो कभी कभी हमारी बैटरी चार्ज होती है। ऐसे महापुरुषों से, ऐसे महाभागवतों के दर्शन से, संभाषण से हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं कि प्रभु हम पर अनुग्रह किया, तो ये सब महाभागवत आके दर्शन देते हैं। हमें खड़ा कर आज हम बहुत धन्य भाग पे आते, बहुत भगवान बड़ी कृपा है, ऐसे महाभागवत के दर्शन। ऐसे महाभागवतों की जैसे तो मतलब दर्शन दुर्लभ है। ये तो बड़ी कृपा है कि ये संत हैं, ये महासंत है। मतलब वो पदवियां लगना अलग बात है, ऐसे महासंत, मतलब प्रभु जब अपना मानते हैं तो ऐसे महाभागवतों के दर्शन होते हैं। ऐसे जैसे राजस्वी यज्ञ की पूर्णता, ऐसे वो ऐसे महाभागवत है एकदम धैर्य। बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। अहो भाग्य ऐसे संतों का, ऐसे महाभागवतों का दुर्लभ है, दुर्लभ है। पद मिलना, बड़ी बड़ी ख्यातियां होना, बड़ा वो सब एक, लेकिन ऐसे महाभागवत, मतलब हमारा हृदय उस समय से भागवत में आपको समर्पित कर चुका है। किंचन मात्र कोई बनावट, कोई नौटंकी, कोई नाटक नहीं, तो नेत्र तरसते हैं। बनावट तो बहुत भगवान की है, संसार में बनावट में ही तो है, लेकिन शुद्ध भगवान के मार्ग का पथिक मिलना, ये आज हमारा हृदय कृतकृत हो गया कि भगवान के ऐसे महाभागवत हमारे को दर्शन देने आए। पर जी आप प्रमाणित कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात नहीं नहीं, अब भी हम उसी में हैं। मतलब अब भी जैसे मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हर ले, तो ये हमारा मन उनके चरणों में बार बार लौट रहा है कि हमारे प्रभु के प्रति इतना प्यार, इतना मतलब भगवान की असीम कृपा होती जब विशुद्ध भक्त का दर्शन होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। ये ऐसे विशुद्ध महाभागवतों के दर, कौन जानेगा उनको महाभागवत, और स्थिति है। जब आए महाराज जी बैठ नहीं रहे थे, मैंने प्रार्थना करके क्या बैठ जो, एक नेत्र एक टक आप पे लगाए। नहीं, वो हम जब प्रश्न उत्तर इधर कर रहे थे, मेरा मेरा बार बार हृदय आकर्षित कि कोई है, तब दृष्टि गई तो उनका रोक दो, पहले हम बात करेंगे। तो ये मतलब उस समय से हम इसी में खोए हुए हैं कि मानो साक्षात तुकाराम जी का स्वरूप, जो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो जिस प्रीति की चर्चा करते हैं, वो चाहे हरि से हो चाहे प्रिया, जो वो प्रीति में वो स्थित है। वो प्रीति में ऐसे महापुरुषों की चरण रज, ऐसे महापुरुषों का उच्छिष्ट, ऐसे महापुरुषों का दर्शन, ये दुर्लभ कृपा होती है। सब में भगवान है, लेकिन जिसने अपने हृदय में भगवान को प्रकाशित कर लिया है वही महापुरुष है। ऐसे तो पदों की डिग्रियां बहुत लगती हैं, सब जगह लगती हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो मदन मद मत्सर से विजयी, वही महापुरुष। कैसे निर्मल, मतलब तो यही होता है, भगवान की कृपा यही होती कि कभी कभी हंसों को चुगाते हुए कोई परम हंस आ जाते हैं और निहाल कर जाते हैं, देख करके दृष्टि से निहाल कर देते हैं। इनकी दृष्टि में विट्ठल बसे हुए हैं, इनके रोम रोम में विट्ठल बसे हुए हैं। ऐसे महाभागवतों के दर्शन भगवान की कृपा से होते हैं। वंशिता गौरी जी उत्तराखंड से, राधे राधे प्रभु जी। महाराज जी अपने आप पर काबू कैसे पाएं, कैसे अपने मन को समझाएं कि गलत मार्ग पर ना चल के वे सही मार्ग की ओर हाँ, ले जाए, पहली बात है भटके कि नहीं। अपने आप पे काबू पाने की बात को भ्रमात्मक मानिए। अपने मन पर काबू, ये जो दूसरा शब्द का, ये आपका ठीक सोच है। जब आप मन को आप मान लेंगे तो काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। पहले इसको अलग कीजिए। आप मन नहीं हैं, आपका मन और आप बिल्कुल अलग अलग हैं।
ये एक बहुत बड़ा सलाहकार हमारा जन्म जन्मांतरों से रहा है। हम एक भी कदम चलेंगे तो इसके सहयोग से ही चल सकते हैं। अब ये सलाहकार बेईमान निकला, इसने गलत सलाह दी, गंदी सलाहें दी और हमको जन्म जन्म से भटकाता चला आ रहा है। आज जब हम सत्संग सुन रहे तब हमें पता चला कि हमारा मन गलत सलाह देता है। समझ पा रहे हैं आप? जब हम शास्त्र स्वाध्याय किए, साधु संग किए, तब हमारी पकड़ में आया कि मेरा मन गलत है। ये अभी तक जो सलाह देता रहा अब गलत। अब इस मन से जितना मेरापन हटाते चले जाओगे उतना सही हो जाएगा। ये कैसे? अब ये कह रहा है मुझे ये करना है, मुझे नहीं करना है। तुम गलत सलाह दे रहे हो, गंदी बात की सलाह दे रहे हो, मैं नहीं करूं। अब ये जलाएगा आपको, आप उसे सह जाओ, जलेगा वही, लेकिन आपका जितना अपनापन मन से है उतनी ताप आप में लगेगी। यार मन बहुत अशांत हो रहा है, अब ये खाने को कह रहा है मुझे खाना, ये खाना ही है, नहीं तो अब शांति। ये देखने को कह रहा है, अब ये देखना ही है। ये भोगने को कह रहा है, भोगना ही है। ऐसे हठीला ये मन है। और जो नाम जापक है वो नाम के बल से इसे रोक देता है। नहीं नहीं नहीं, रुक जाएगा। और नाम जप नहीं किया तो इतना जला देगा, इतना परेशान कर देगा आपको कि आपको करना ही पड़ेगा जो मन ने ठान लिया है, चाहे वो पाप क्यों ना हो, चाहे वो अधर्म क्यों ना हो। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं नाम जप करो। नाम जप से तुम्हारा मन पवित्र होगा, गंदे विचार उसके निकलेंगे और तुम में ऐसा पावर आएगा कि तुम अपने मन को रोक सकते हो। और अगर नाम जप नहीं है तो फिर नहीं रुक सकता। पूरा संसार इसी के कहने से चल रहा है, मन के सलाह से ही पूरा संसार चल रहा है। आप यहां आए हो तो मन की सलाह से ही आए हो। बढ़िया मन थोड़ी देर के लिए अच्छे काम में सहयोगी बन गया कि चलो यार संत का संग करते हैं। कितना बढ़िया उसने सलाह दे दी। अगर वो ठान लेना अभी तो आप अभी उठ के चल दोगे।